इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विवेक पांडे जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। के विक्रम राव जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव साहब बहुत स्वागत है। ग्राउंड जीरो से लखनऊ से विशाल सिंह रघुवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले विशाल आपके पास चलेंगे। अब क्या चर्चाएं हो रही हैं, किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं सियासी गलियारों से, और कितनी चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने इस बार? यादव जिंदा थे तब तक ये आलम था कि लोग इमोशनली जुड़े रहते थे, और यही वजह है कि तमाम जो पुराने नेता जो अखिलेश यादव के साथ थे वो नेताजी का जो है बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, और इसीलिए लगातार वो सपा के साथ रहे। अब चूंकि देखिए लगातार एक बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने आएगी कि जो पुराने नेता हैं उनको बाकायदा इज्जत मिले पार्टी में, उनकी बात सुनी जाए और किसी भी तरह से पुराने नेता पार्टी से ना छिटके। ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। पुराने नेता कौन कौन विशाल, जरा ये भी नाम गिनाइए। रखें क्योंकि युवाओं के फौज के देखिए आपको बता दें कि अंबिका चौधरी हैं, इसके साथ साथ हम बात करें राम गोविंद चौधरी हैं, इसके साथ ही बलराम यादव, ये ऐसे नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव के साथ परमानेंट चले हैं। और पुराने समाजवादी नेता हैं आजम खान, जो बड़ा नाम है क्योंकि आजम खान अगर छिटके और कहीं दूसरे दल की तरफ गए तब शायद अखिलेश यादव के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मैनपुरी की सीट है, चर्चा ये है कि मैनपुरी की सीट, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखिए तो संसद में मुलायम परिवार के किसी भी व्यक्ति का अब कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह गया, अब सीट खाली हो गई है। तो ऐसे में मैनपुरी की सीट ऐसी सीट है जो यादव परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। तो अब इस सीट से क्या डिंपल चुनाव लड़ेंगी या तेज प्रताप को यहां से चुनाव लड़ा जाएगा या धर्मेंद्र यादव को, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। और यह भी लेकर कहा जा सकता है कि डिंपल यादव को हो सकता है कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ाएं, क्योंकि वहां से चुनाव लड़ना सीधे तौर पर यादव परिवार के लिए एक बड़ा जो है प्रतिष्ठा की बात होती है, और यही वजह है कि वो सीट बिल्कुल जीती हुई मानी जाती है। अब जो तीसरी चीज है वो ये है कि सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जो उनके जो धड़ा ये चाहता है कि नेताजी की मृत्यु के बाद शिवपाल यादव आके वापस मिल जाए, पार्टी एक हो जाए, और एक धड़ा ऐसा है जो बिल्कुल नहीं चाहता है। तो उन दो धड़ों के बीच में अखिलेश यादव को अपनी जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते शिवपाल यादव का क्या स्टैंड होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि शिवपाल यादव किस तरह से आगे रणनीति बनाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। विशाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए हमारे साथ लगातार, आगे भी आपसे बातचीत जरूर जारी रखेंगे। विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक पांडे जी, कैसे देखा जाए अब आगे आने वाले वक्त को? देखिए नेताजी जब तक थे तब तक लगातार वो सक्रिय रहते थे, सलाह मशवरा करते थे और राजनीति के भी वो पहलवान माने जाते थे, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल लोग ये पूछने लगे कि क्या अखिलेश यादव अब एक अच्छा नेतृत्व कर पाएंगे, सबको साथ लेकर चल पाएंगे? देखिए पहले तो मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्ट के साथ समर्थक, दर्शक और विपक्षी राजनीतिक दल के हर उस नेता को ससम्मान प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नेताजी के अंतिम समय में नेताजी को एक आत्मविभूति, आत्ममुग्धता और आत्म प्रेरता के साथ ये एहसास दिलाया पूरे परिवार को, समाजवादी कुनबे को, कि वो सब हमारे दुख और सुख में साथ खड़े हैं। उसके लिए मैं पहले तो बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ में आपकी मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दिन रात कवरेज की और हमारे नेताजी को जो नहीं पहुंच सके उनको भी वहां तक पहुंचा के दर्शन करवाने का काम किया। देखिए पार्टी के लिए बड़ा संकट का समय है, क्योंकि आज अंतिम प्रक्रिया जिसको कहते हैं, जैसे हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में जिस तरह से जो एक अंतिम प्रक्रिया है वो आज समाप्त हो रही है। अखिलेश जी आज उनका तर्पण मार्जन ये सब करके, पिंडदान वगैरह करके पूरी तरह से अब लौटेंगे। तो परिवार के सामने बिल्कुल ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के सामने एक संकट, एक रणनीति बनाने की भी जो है एक परिपाटी चुनौती है। उसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि ये भी समझना कि नेताजी की अंतिम इच्छा ये थी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय शिवपाल जी साथ आकर के इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वक्तव्य दे रहा हूँ कि ये चर्चा फिलहाल पारिवारिक दौर में गलियारों में चल रही है। हम तो चाहते हैं, मैं कई बार इस डिबेट में भी बोल चुका हूँ, आपके मंच पे बोल चुका हूँ कि हम तो वाकई चाहते हैं कि अब, क्योंकि देखिए पहले राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं थी, परिचर्चाएं थी, वो एक अलग दौर था। लेकिन अब जब ये इतना बड़ा वज्रपात हुआ है
तो परिवार को एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार को एक होने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि परिवार बिखरना नहीं चाहिए, परिवार ही हमारी। सवाल तो यही है ना कि विवेक पांडे जी एक साथ एक मंच पर कैसे दिखाई देंगे? शिवपाल यादव और उनके प्रवक्ता, उनकी पार्टी के लोग, क्या अब कुछ दिन पहले तक आप भी डिबेट में मेरे साथ शामिल हो चुके हैं, और किस तरह से वो पानी पी पी कर कोस रहे थे। शिवपाल यादव खुद आ गए और उन्होंने कहा कि हम कहीं चले जाएंगे लेकिन समाजवादी पार्टी में वापस से ही लौटेंगे। जी, और वही शिवपाल जी हैं जिन्होंने अभी छड़ी बयान दिया है कि मुलायम जी अब अखिलेश यादव जी में भी दिखाई देंगे। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, वज्रपात हुआ है, परिवार की मनस्थिति, परिवार की भावनाएं एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की उसमें अगर आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है इसका स्वागत करना चाहिए, परिवार एक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है चुनाव की, बिल्कुल ये बात सहमत हूं मैं। हमारे सामने 3 मुख्य चुनौतियां हैं फिलहाल, जिसमें कि एक उपचुनाव, गोला गोकर्णनाथ मैनपुरी की सीट, और उसके बाद निकाय चुनाव। इन तीनों ही चुनावों के लिए अब आज जब सारी प्रक्रिया संपन्न होगी तो 21 अक्टूबर की जो स्मृति दिवस का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आदरणीय नेताजी के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हम भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हम भी पार्टी कार्यकर्ता है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से कुछ नया देखने के लिए हो सकता है कि सबको मिले, मीडिया को भी मिले और विपक्षियों को भी। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है और चुनाव लड़ना है आपको, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी चुनौती बनकर आपके सामने खड़ी है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, अब आगे की तस्वीर आप कैसे देखते हैं? हालांकि आपकी पार्टी का मसला नहीं है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो रणनीति सामने वाले को देख के बनाई जाती है। तो आपको लगता है क्या कि वो क्षमता है अखिलेश यादव के अंदर? देखिए, ये तो आने वाला कल बताएगा। किसी भी राजनीतिक दल की ताकतवर होने या वो जनता के विश्वास का निर्णय होता है। और अभी उनके पिता श्री नहीं रहे हैं, उनकी एक लंबी पारी रही है। तो पहला तो सवाल यही होगा कि भाई वो जिन चीजों को लेकर के काम करते रहे हैं जी, पे अखिलेश जी कितना आगे चल पाते हैं, कितना वो लोगों को समझ के चल पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जन विश्वास भरोसे की। अखिलेश जी को भी मौका मिला, लेकिन जब मौका मिला तो जो लोगों के, उत्तर प्रदेश के लोगों के मानस पटल पे जो समाजवादी पार्टी सरकार की छवि जो उभरी, उसकी अभिव्यक्ति जनता ने कई बार दिया है। जब परिणामों में, चुनावों के परिणामों में उसकी अभिव्यक्ति दिया है। और जो अक्सर लोगों के मन में जो समाजवादी पार्टी के प्रति एक भय का एक अक्सर लोगों के मन में है कि समाजवादी पार्टी सरकार जब भी आती है वो अपराध और गुंडई बढ़ जाती है, एकदम स्वच्छंद हो जाती है। नहीं, लेकिन हरीशचंद्र जी, यहाँ पर इतना लाइटली लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, और अगर शिवपाल, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, आजम खान, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, पूरा परिवार अगर एक मंच पर एक साथ खड़ा हो गया तो मुश्किलें आपके लिए भी कम नहीं होंगी, चुनौतियां आपके लिए भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए अगर शिवपाल जी का स्टैंड देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये जो इमेज की बात आप कर रहे हैं, अखिलेश यादव बहुत कोशिश भी कर रहे थे कि इसको बदला जाए, तो क्या 24 के चुनाव में आपके सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है? नहीं, देखिए, जब ये सब लोग एक साथ थे, 19 के चुनाव को देखिए, 17 के चुनाव को देखिए, 17 के चुनाव में तो सब लोग एक साथ थे। फिर 19 का चुनाव आया, 19 के चुनाव का भी आप रिजल्ट देखिए, और गठबंधन किया था अखिलेश जी ने। मायावती, बिल्कुल ठीक है, वो गठबंधन जितने भी किए वो फेल साबित हुए, वो हमने देखा है, चुनाव देखा और चुनाव के बाद रिजल्ट भी देखा है। इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। के विक्रम राव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विक्रम राव जी, आप किस तरह से इस पूरी तस्वीर को देखते हैं और इसका आकलन कैसे करेंगे अब, क्योंकि नेताजी के जाने के बाद तस्वीर बदली है? मुलायम सिंह जी के निधन के बाद और नुकसान पहुंचाए, हानि हुई है, समाजवादी आंदोलन को ही नुकसान पहुंचा है, केवल पार्टी को नहीं। मुलायम सिंह जब जीवित थे तब तो लोग उनकी बात मानते नहीं थे, पार्टी को उनको महत्व नहीं दिया गया था, बिना उनके पार्टी से विलन होता रहा है। ये तथ्य लोग देख चुके हैं, कैसे भूल जाए इन चीजों को। आप इच्छा और संकल्प की जरूरत है आज,
अगर अखिलेश दिखाते हैं इच्छा शक्ति कि सबको साथ लाना है और संकल्प ला के क्रियान्वित करते हैं, तब तो कुछ गुंजाइश है, कुछ संभावना है। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश में किसी प्रकार कोई भावना इस वक्त है या कोई समझ है कि पार्टी को एक करे। शिवपाल सिंह यादव क्यों आएगी? क्योंकि जो बेइज्जती, जो अपमान, साइफाई हुआ नॉमिनेशन के लिए, क्या उन्हें आकर्षण है? जब भाई जीवित है तब तो भाई की भतीजे से दूर रहे वो, अब क्यों आएंगे? तो मुझे तो लगता है कि कोई करिश्मा, कोई चमत्कार हो जाए तब शायद समाजवादी पार्टी बने, वरना भारत के इतिहास में। विक्रम राव जी, आपने भी काफी इलेक्शन देखे होंगे, काफी राजनीतिक पार्टी देखी हैं, आपने का भी अच्छा लंबा चौड़ा अनुभव है आपको, लेकिन राजनीति में भी कुछ भी हो सकता है। आज कुछ होता है और अगले दिन कुछ और हो जाता है। शिवपाल जी की बेइज्जती हुई, वो हमने देखा, हमने सुना उनकी पार्टी के लोगों से, उनसे, लेकिन अब तस्वीर क्या एकदम बदल जाए, ये भी तो हो सकता है। देखिए, संभावनाओं के लिए भी कुछ तथ्य होते हैं, आधारभूत सिद्धांत होते हैं। हाँ, इस आधार पे पार्टी एक होगी। क्यों होगी? एक बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। संघर्ष, बिल्कुल बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। बने रहिए सभी मेहमान हमारे साथ। विशाल, आप भी हमारे साथ रहिए, आपसे भी